तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 15 लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग पिछला 14 वीडियो नहीं देखो तो जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट चैनल पर बनाया हुआ है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थल में कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में हड़प्पा हो जाएगा, चनहुद्र। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन दो और सॉरी हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थल में सिंध में कह रहा है, सिंध में। तो इसका मोहनजोदारो और चनहुद्र हो जाएगा, मोहनजोदारो और चनहुद्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सिंधु घाटी सप्ताह का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह मुख्यतः लैंगिक सप्ताह तथा उनके धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वालित नहीं था। सही बात है। उसका काल भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, दोनों सही है। एक और दो दोनों हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र हो जाएगा। राइट आंसर विश्वामित्र गायत्री मंत्र रचना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। देखिए क्या कह रहा है मिलान करने के लिए। बुद्ध के जीवन 4 प्रमुख घटनाओं को उसके संबंध में 4 स्थलों में नीचे दी गई। यह 2 संभव की 1 और 2 से अंकित करना है। ठीक है, बुद्ध की। तो बौद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जन्म यहाँ हुआ, गलत लिख दिया, जन्म होना चाहिए। ठीक है, जन्म। और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। अब प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। अब महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, मिला लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जैन तीर्थंकर पार्श्व निम्नलिखित में स्थलों में से मुक्त किससे संबंधित है। कह रहा है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थलों में से किससे संबंधित हो। तो इसका राइट आंसर जाएगा बनारसी से संबंधित है, बनारसी। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किससे संबंधित है, बनारसी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोट्स के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। कह रहा है सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी। तो इसका राइट आंसर विलियम जोन्स हो जाएगा, विलियम जोन्स। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेगा की इंडिका। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला। ठीक है, शासक और उसकी उपाधि, कौन कौन उपाधि दिए होंगे, कौन कौन शासक। चलिए मिलाते हैं। अशोक को क्या कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शनी कहा जाता है, प्रियदर्शनी। 1 का चौथा हो जाएगा। और खारवेल को क्या कहा जाता है, खारवेल को। तो खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता है। सी का 2 हो जाएगा। कुमारगुप्त को क्या कहता है, कुमारगुप्त को। तो कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता है। और कनिष्ठ को तो यहाँ गलती दिया, विक्रमादित्य दिया हुआ है, ये गलती है। यहाँ द्वितीय अशोक हो जाएगा, कनिष्ठ का द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक होना चाहिए, या तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य कर लीजिए। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य लिख दिए तब मिल जाएगा, या तो द्वितीय अशोक यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया है। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे सिक्के। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजौर हो जाएगा, तंजौर। चलते हैं क्वेश्चन पर। फिर से मिलाने में लग गया, चलिए मिलाते हैं, थोड़ा देखते हैं। 11 नंबर है, तो बहार मिहिर का इसका हो जाएगा मूल ग्रंथकार हो जाएगा, मूल ग्रंथकार है। तो बहार मिहिर का हो जाएगा। तो 11 के बृहत संहिता हो जाएगा, बहार मिहिर का बृहत संहिता। 1 का 3 हो जाएगा। और विशाख दत्त का हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगा। 2 का चौथा हो जाएगा। शूद्र का हो जाएगा मृत कटिकम। सी का दूसरा हो जाएगा बिलहन का हो जाएगा विक्रमादित्य चरित। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 12 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्ती दुर्ग ने। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में राजगद्दी पर अफगान शासकों के साथ शासन निम्नलिखित कौन सा सही क्रम है। कहला है कि दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों का शासनकाल के संबंध में कौन सा सही है। तो चलिए मिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले बहलोल लोदी, उसका सिकंदर शाह, उसका इब्राहिम लोदी। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित यात्री को पधारते क्रम में अनुक्रम रहा है। निम्नलिखित यात्रियों को पधारने का अनुक्रम इसका कह रहा है, कौन पहले पधारे थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, सबसे पहले अलबरूनी आए थे, उसके बाद हो जाएगा इब्न बतूता, उसके बाद हो जाएगा ट्रेव नियर हो जाएगा, उसके बाद मुनिची हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमिलित करता है। कौन एक ही सुमिलित करता है, सुमिलित है। तो इसका राइट आंसर है 15 का होइसल हो जाएगा, द्वार समुद्र हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसे गलत, मतलब सुमिलित नहीं कर रहा है, एक ही सुमिलित कर रहा है। काकीय देवनागरी गलत है, या तो बरंग तो होइसल द्वार समुद्र हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। तजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। पर तजुके ए बाबरी तो इसका तुर्की भाषा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का शासन कर निम्नलिखित घटनाओं को कालाक्रम अनुसार सजाए। ठीक है, अकबर का शासन करें। तो चलिए देखते हैं। तो 17 का राइट आंसर रहेगा, सबसे पहले हो जाएगा जजिया की समाप्ति, उसके बाद हो जाएगा दवा दख्त खाना का निर्माण, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद महजर पर हस्ताक्षर, तीसरा हो जाएगा दीने इलाही की स्थापना, चौथा। तो इसका राइट आंसर सीरियल नंबर तो अनुसार हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला ऑप्शन देखते हैं, फिर से मिलाने वाला आगे देखते हैं, मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 निर्माता और स्मारक, मतलब किसने अब किस स्मारक निर्माता का निर्माण किया। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बाबर का हो जाएगा, बाबर का जामा मस्जिद, ठीक है, संभल में है। हुमायूं का दिन पनाह, दो, ठीक है। अकबर का जहांगीरी महल, ठीक है, जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूरा करवाना, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 का ये ऑप्शन सही। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राजपरिषद कहाँ पर हुआ था। कह रहे कि शिवाजी को छत्रपति की औपचारिक रूप से राजपरिषद कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 19 का राइट आंसर रायगढ़ हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी, लुई 14वें के शासनकाल। राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की थी। तो इसका कब की, इसे कह रहा है कि, तो इसका राइट आंसर है 12 अगस्त 1765। कह रहे कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी प्रदान कब की। तो 12 अगस्त 1765। राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं कह रहा है, तो मतलब कौन सा गलत है, यही कह रहा है। तो लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। लॉर्ड वेलोजली सहायक संधि, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है। अस्थायी वेलोजली, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कैनिंग गलत हो जाएगा, यही गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंची निष्क्रियता नहीं, ये गलत है, लॉर्ड कैनिंग के। चलिए क्वेश्चन पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। फिर से मिलान करने वाला देखते हैं। 23 नंबर में मिलाते हैं। कह रहा है कि सोचिए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए झांसी तो झांसी का हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, ये का चौथा हो जाएगा। लखनऊ का हो जाएगा बेगम हजरत महल हो जाएगा। कानपुर का हो जाएगा अजीमुल्ला खां हो जाएगा, अजीमुल्ला खां। फैजाबाद का हो जाएगा मौलवी अहमद शाह। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है। कह रहे कि महात्मा गांधी के संबंध में कौन सा पुराना सबसे आश्रम। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो साबरमती सबसे पहले तो सबसे पुराना कौन यही करना था। इसका साबरमती 1915 में, ठीक है, 1915 इसका होगा। वर्ता का हो जाएगा 1936। अब फिनिक्स का हो जाएगा 1904। दत्ता खत का हो जाएगा 1921। तो आप लोग बताइए सबसे पुराना कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना फिनिक्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के सूत्र ग्रह एस्ट्रोनॉइड को छोटे खगोलीय पिंड या जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा मंगल और बृहस्पति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का बी ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति के एस्ट्रॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं 27 में। अधोलिखित नीचे लिखिए कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 27 का
ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्र अनुसार सबसे बड़ा है? महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा है तो एशिया हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया नहीं, इसलिए अफ्रीका। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, 28 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको मिलाने वाला आ गया क्वेश्चन, देखते हैं थोड़ा। तो जिसको मिलाना है तो जिब्राल्टर संधि हो जाएगा, अफ्रीका और यूरोप के मध्य हो जाएगा, 1 का 3। मलाक्का जल संधि हो जाएगा, इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। बेरिंग जल संधि हो जाएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य, बेरिंग 1 का चौथा हो जाएगा, डी सी का चौथा। और हारमुज जल संधि हो जाएगा, फारस की खाड़ी और ओमान के मध्य खाड़ी के बीच। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना। ठीक है, इसका क्या मतलब चक्रवात है उसका नाम, तो कौन कहाँ पे है? तो 30 के मिलाते हैं, चलिए। तो बिली बिलीज कहाँ हो जाए? बिली बिली कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में है। हरिकेन कहाँ है? हरिकेन अब अमेरिका में, यूएस से हो जाएगा। टाइफून फिलीपींस में है। टाइफून कहाँ है? फिलीपींस हो जाएगा। सॉरी टाइफून फिलीपींस नहीं, एक मिनट मिला। बिली बिली तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हरिकेन हो जाएगा अमेरिका में, ठीक है। टाइफून हो जाएगा चीन में, टाइफून चीन में। अब बागियो हो जाएगा फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो कह रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगे कौन कौन भारत के राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारबार भू स्तरीय रचनावली नहीं करता है? कह रहा है कि कौन सा जिला धारबार भू स्तरीय रचना का वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 32 का रोहतास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका राइट अनाई मुडी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा तो अनाई मुडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम देता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि भारत में निम्नलिखित जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा, गुजरात। चलते हैं क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो 36 का राइट आंसर पटना में हो जाएगा, पटना। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, कितने जिलों, मतलब कितने जिलों के किनारे गंगा नदी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 12 जिले हो जाएगा, याद रखिए 12 जिलों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य, मतलब पहला स्थान पर कौन है, मतलब सब खनिज उत्पादक में। तो लौ एस हो जाएगा, तो लौ एस का हो जाएगा उड़ीसा। तो लौ एस में उड़ीसा हो जाएगा पहला स्थान पर। तांबा में हो जाएगा राजस्थान, सोना में हो जाएगा कर्नाटक, अभ्रक में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रांतीय समिति का है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन मिलान करने वाला है, सोचिएगा संवैधानिक प्रावधान स्रोत है, कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो 39 के मिलाते हैं, क्या हो जाएगा, एक मिनट जूम आउट कर लेते थोड़ा सा। तो विधि का शासन हो जाएगा, तो विधि का शासन कहाँ से लिया? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, तो कनाडा से हो जाएगा। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, फिर से मिलाने वाला देखते मिलाते, चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद है किससे संबंधित है? अनुच्छेद सूची है, सूची दिया हुआ है। तो चलिए 40 के मिलाते हैं। तो आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल समानता का अधिकार हो जाएगा, समानता का अधिकार आर्टिकल 14, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 है। और अगला है 36, आर्टिकल 36 किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। आर्टिकल 74 हो जाएगा मंत्री परिषद हो जाएगा। आर्टिकल 368 संशोधन प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता या वृत्तित्व उसी प्रकार क्रम में उल्लिखित कीजिए।
तो कह रहा है कि कितने प्रकार का शब्द दिया, प्रस्तावना कितने प्रकार का, स्वतंत्रता, न्याय, समानता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 5, 2, 1 हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। संविधान सभा के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं, देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम के प्रतिबंध, सही बात है। आर्टिकल 24 है, कारखानों में बालकों को 14 वर्ष से कम में नहीं रखना है, ये भी ठीक है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों में प्रतिबंध, स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। आर्टिकल 29 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गीकरण, यही गलत। आर्टिकल वहाँ 29 नहीं हुआ, यहाँ 30 हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 30 में शिक्षक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 43 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। यहाँ 29 नहीं 30 आर्टिकल हुआ। चलते अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। भारत के संविधान में स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 में अ में, ठीक है, 19 के 1 अ में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कह रहा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक बात है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 44 में सामान्य नागरिक संहिता, ठीक है। 44 में 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण, यहाँ 48 नहीं हुआ आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल 50 हो जाएगा, यही गलत है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण की बात कही है, 50 हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 48 नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी भी बिल को अपने से स्वीकृत रोक सकते हैं? तो राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का, अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के। चलते अगर इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 46 का राइट आंसर डी। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 160 में हो जाएगा, अनुच्छेद 160। संविधान के असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल कृतकों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, आर्टिकल 160 में लिखा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी, तो इसका भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा लोकसभा और अध्यक्ष मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर है 49 का, अनुच्छेद 100 में कहता है, अनुच्छेद 100 ऑप्शन सही हो जाएगा, 100। संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत का निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है। चलते क्वेश्चन पर। तो मिलाने वाला फिर से आ गया, 50 को मिलाते चलिए। तो 50 का है, राजकोषीय घाटा हो जाएगा, तो राजकोषीय घाटा का हो जाएगा रेपा। तीसरा, ऋणदाताओं के घटाकर कुल प्राप्तियों को कुल तुलना में कुल व्यय की अधिकारता, 3 हो जाएगा, 1 का 3। बजटीय घाटा हो जाएगा, बजटीय घाटा को दूसरा का पहला हो जाएगा, कुल प्राप्तियों तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, राजस्व की प्राप्तियों कुल तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। प्राथमिक घाटा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ऋणदाताओं का ब्याज उदायगियों की घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय अधिक करता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका आप लोग मिला लीजिएगा, 3, 1, 2 और 4 हो जाएगा, मिला लीजिएगा नीचे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो गरीबी हटाओ का नारा कब हुआ था? तो 1971 में, इंदिरा गांधी के सरकार में, 1971 हो जाएगा इसका मतलब। हरित क्रांति तो 1960 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तो कह रहा है कि इन्हें कला क्रम व्यवस्थित करना है, मतलब कौन पहले कौन बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा हरित क्रांति हो जाएगा 3, और उसके बाद हो जाएगा 3, 2, उसका 1, 3, 2, 1, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन फिर से मिलाना नहीं मिलाना, देखते हैं क्या कह रहा है। मिलाना नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह
केंद्र सरकार का बैंकर है, ठीक बात है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, यह ठीक है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले के सरकार पर एजेंट एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। वह भारत सरकार के ऋणदाताओं के कार्य के रूप में संचालित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, सभी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। सेबी का अधिनियम पारित हुआ था। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 53 का 1992 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते क्या कह रहा है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा हो जाएगा, ये ऑप्शन से हो, जिनेवा। 54 का राइट आंसर है। एगस्टम की इकाई क्या है? तो तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 का है। अगला ऑप्शन है भौत की राशि है, इकाई कह रहा है कि मतलब किसका कौन है, ठीक है। तो 56 चलिए मिलाते हैं, क्या है इसका, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर, ठीक है। त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। कृतकार का हो जाएगा जूल हो जाएगा। आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन सेकंड। तो इसका राइट आंसर 56 का होगा, राइट आंसर 56 का डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4 3 1 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर फिर से मिलाने वाला देखते हैं। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो स्टेथोस्कोप किसके लिए काम करता है? तो हृदय के सुनने के लिए। तो 1 का 3 हो जाएगा। सिस्मोग्राफोमीटर क्या करता है? रक्तचाप में मापने के लिए। तो बी का चौथा हो जाएगा। कैरोटोमीटर क्या हो जाएगा? कैरोटोमीटर का काम क्या है? तो सोने की शुद्धता का पता लगाना। सी का 2 हो जाएगा। और लक्स मीटर का हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। इसका राइट आंसर डी का 1 हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 डी सी ऑप्शन में है। चलते हैं क्वेश्चन पर, सही हो जाएगा। वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति का कारण है, पृष्ठ तनाव हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्न में किस तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर रेडियो तरंग हो जाएगा। रेडियो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन है परमाणु जिससे प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, तो उसे क्या कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग करता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए प्रयोग करता है क्रोमोटोग्राफी का प्रयोग। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित द्रव्य में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का अच्छा चालक हो रहा है, तो पारा हो जाएगा, राइट आंसर पारा। चलते हैं अगले ऑप्शन पर। आश्रु गैस है, आश्रु गैस कौन है? तो क्लोरीन हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें, मिलान करना है। 64 का मिलान करना, चलिए देखते हैं। नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एप्सम साल्ट क्या हो जाएगा? एप्सम साल्ट का मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपने मिले 4 3 1 2 4 3 1 2। देखिए किसमें 4 3 1 2, तो राइट आंसर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है शक्कर में के किण्वन से पता लगता है। सर शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से, इथाइल अल्कोहल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन हो जाएगा, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन। अगला ऑप्शन है टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? तो राइट आंसर इसका फ्लोरो कार्बन हो जाएगा। 67 का आंसर फ्लोरो कार्बन। चलते हैं अगले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन देखते हैं, फिर से मिलान करने वाले देखते हैं। दूध में क्या होता है? दूध में खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है। शीत पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। अचार में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो आप लोग इसका मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मच्छर को भगाने वाले दवा को सक्रिय रसायन है। मच्छर के भगाने वाले दवा में सक्रिय रसायन है, तो एलिथ्रीन हो जाएगा। एलिथ्रीन हो जाएगा मच्छर को भगाने, एलिथ्रीन। रेशम कीट पालन क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को तो सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। 17 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चट्टान पर उगने वाले पादों को क्या कहते हैं? चट्टान पर उगने वाले पादों को क्या कहते हैं? तो सैलोदीभृत कहते हैं, चाहे सैलोदीभृत, डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते पूछ रहा है ना, पपीता पूछ रहा है। तो कैरी काउ जेथिन, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें।
मेंडल का अनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक जनन। चलिए अगले सुने, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? लसिका कोशिका किस में बनती है? तो तिल्ली में बनती है, तिल्ली। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 74 का डी। चलते अगले सुन पे, अगला सुन देखते क्या करें। एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन में निम्नलिखित कितना मात्रा में पेशाब करता है, कितना लीटर? तो 1.5 लीटर हो जाएगा। स्वास्थ्य मनुष्य मतलब जिसका कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। चलेंगे अगले सुन पे, अगला सुने, मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन में किस अंग के प्रारंभ में होता है? प्रोटीन का पाचन। तो इसका राइट आंसर आमाशय हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? आमाशय में। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? नहीं है से मतलब गलती कौन है ये करा? नियासिन पेलाग्रा हो जाएगा, ठीक है। थायमिन बेरी ठीक है। विटामिन डी सूखा रोग, ठीक है। विटामिन के कमी से बांधेपन, विटामिन के कमी से बांधेपन विटामिन ई के कमी से होता है, ठीक है। के कमी से नहीं, ई के कमी से होता है, यही गलत है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही सुमिलित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन देश के साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस हो गया, मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हस्ताक्षर करने वाला मॉरिशस, अफ्रीकी देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। म्यांमार के भूकंप पर प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने भारत कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किस देश ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है? किस देश ने प्रधानमंत्री को मतलब मोदी जी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस ने सम्मान किया है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से। मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, उसको एक बार बढ़िया से देखना पड़ेगा, ठीक है। भारत और एक मिनट, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 तक संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है? और भारत और स्पेन ने संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष घोषणा मनाने के 2026 को घोषणा किया। चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला समुद्री पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर 82 का राइट आंसर मॉरिशस हो जाएगा, मॉरिशस। राइट आंसर ये ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में, किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? पशुपालन पर टैक्स लगाने वाला, तो डेनमार्क हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 84 डी। अगला क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका अल्जीरिया हो जाएगा। राइट आंसर अल्जीरिया को, 85 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, वर्ष 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास रिपोर्ट भारत का स्थान तो 130वां हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना है? डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ऐसे अवयव सब जिनका प्रयोग किसी पद विशेष बल देने के लिए किया जाता है, रिक्त स्थान में से विकल्पों का चयन कीजिए पद देने के। तो इसका राइट आंसर 87 का निपात हो जाएगा, निपात। ऐसे अवयव जिनका प्रयोग वाक्य के किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है वो कहलाते हैं निपात, कहलाते हैं निपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 87 के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन है, identify द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्विटीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर एडजेक्टिव हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन दैट द फॉलो, इफ ही डैश वी वुड गो, तो 89 का हो जाएगा कम, बी कम, इफ ही कम वी वुड गो, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 89 का। तो हम लोग का 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिए, ठीक है। आज छोड़ देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग पिछला वीडियो सभी नहीं देखो, जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और रोशन सर का करेंट अफेयर भी उसका बनाया हुआ, जो बिहार पुलिस के एग्जाम में भी चल रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जाकर प्लेलिस्ट बनाया हुआ, पूरा वीडियो 1000 का करेंट अफेयर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए। और एगो हम सीरीज और स्टार्ट करने वाला है, 1000 को जीके क्वेश्चन, जीके जीएस टोटल मिक्सर क्वेश्चन लेके आए, टोटल खाली जीके जीएस रहेगा, मैथ तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी कल या परसों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 500-500 क्वेश्चन कम से कम करेंगे एक वीडियो में, 2 दिन में खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय। चलिए।